श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब यादव कुमारे वो मूसल लेकर के घर पे आए और दरबार में उग्रसेन के पास पहुंच गए। सभी युवानों का मुंह लटका हुआ था, जिसे देख करके उग्रसेन को आशंका पैदा हुई कि ये लोग उदास क्यों है। तो पूछा कि पुत्रों क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि हम संतों की मस्करी कर बैठे, मुझे श्राप दे दिए कि इसी मूसल से तुम्हारे कुल का नाश होगा। इस बात को सुन करके उग्रसेन भी चिंतित हो गए, क्योंकि ब्राह्मणों की बात कभी मिथ्या नहीं जाती। तब उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, इस मूसल को ले जाओ, घिस डालो, एकदम पूरा पिसान जैसे बना दो, घिस घिस करके चूरा बना दो। और सिपाहियों ने तुरंत काम पे लग गए। तो उनको जो है यानी कि फेंकवा दिया। तो ले गए समंदर के किनारे, समंदर में वो फेंक दिए। समंदर के उफान से, समंदर की तरफों से वो जो सब चूरा था बाहर आ गया प्रभास क्षेत्र में। और जो था वो एक बचा हुआ था, जो घिसते घिसते नहीं घिसा गया, तो उसको एक मछली खा डाली, लोखंड का टुकड़ा। तो वो समुद्र का सौराष्ट्र प्रभास क्षेत्र द्वारिका के पास ही है, समुद्र का किनारा है। तो वहाँ पर एक घास निकली जो तेज धार जैसे, तलवार जैसे, उसमें कांट नहीं होती थी। वो प्रभास क्षेत्र में सब जगह उग गई। और वो मछली जो है निकल गई थी। जरा नामक मछली पकड़ने वाला माछीमार मछली पकड़ने गया, तो और मछलियों के साथ वो मछली आ गई जो लोहे के टुकड़े को निकल गई थी। तो मछलियों को ले आया और जो है रसोई में पकाने के लिए दिया। तो लोखंड का टुकड़ा जब उसको काटे तो लोखंड का टुकड़ा मिला, तो उसको वो धनुष जो बाण होता है ऊपर का अग्रभाग, उसी लोखंड के टुकड़े से बना लिया। इधर द्वारिका में उत्पात होने लगा, अब शगुन होने लगे। चूँकि श्राप मिला था तो लोग अशांत बन गए, रोगों का उपद्रव होने लगा, आपस में वैमनस्यता बढ़ने लगी, यादवों के अनिष्ट की शंका होने लगी। भगवान के पिताजी खूब अशांत हो गए, वसुदेव, जो विचार करने लगे मुझे कौन शांति देगा। अगर कोई परम हितकारी संत मिले तो मुझे शांति मिल सकती है। एक बात 100% सिद्ध हो रही है कि अगर मनुष्य अशांत है तो वो शांति केवल संत ही दे सकता है। तो इसी प्रकार से वसुदेव जी अपने मन में विचार करने लगे कि काश कोई संत का सानिध्य, जबकि उनके घर में प्रभु हैं, लेकिन वो संत की शरण ढूंढ रहे हैं। अगर मुझे कोई संत मिल जाता तो मुझे परम शांति का अनुभव होता। उनके अमृत वर्षा से मेरे हृदय में जो आग जल रही है वो शांत होती। इस प्रकार से तभी द्वारिका में नारद जी आ गए। जबकि तमाम साधु संत द्वारिका में आया करते थे, तुरंत जो है नारद जी आ गए। वसुदेव ने देखा, उनको ले गए अपने कक्ष में, उनका पैर धोया, चरणामृत लिया, उनके पैरों में बैठ गए, उनका दिव्य स्वागत किया प्रकार से और सिंहासन पर बैठाया था। तब कहा, हे भगवान, माता पिता का आगमन उनके पुत्रों के लिए बड़ा सुखकारी होता है कि पुत्र पिता को देख करके भाव विभोर हो जाता है, उसकी बेचैनी, उसकी आकुलता मिट जाती है। उसी प्रकार से साधु संतों का आगमन फंसे दीन जनों के उद्धार करने के लिए होता है। साधु संतों को देख करके प्रपंची और दीन दुखी राजी होते हैं। इसी प्रकार प्राणी मात्र के सुख शांति देने के लिए आप घूमते रहते हैं। मुझे भी बड़ी शांति मिल रही है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।